सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर आप ट्रिपल आईटीज़ में पढ़ने का ड्रीम देखे, ओके, और लेट से अगर आपके जेईई में अच्छा स्कोर नहीं हुआ होता है और अगर मान लेते हैं इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पाता है, और जो लोग भी ऐसा ड्रीम देखे हैं कि आईआईटीज़ के लेवल या फिर एनआईटीज़ के लेवल या फिर ट्रिपल आईटीज़ के लेवल के इंस्टीट्यूट से अपना बीटेक या फिर अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करें, तो क्या अभी पॉसिबल है? तो डेफिनेटली आप ऐसे इंस्टीट्यूट से अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो जो आईआईटी लेवल के, एनआईटी लेवल के, ट्रिपल आईटी लेवल के इंस्टीट्यूट है, ओके। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका बॉस कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहिए, ओके। डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये इंस्टीट्यूट जो है, आपको ये जो कॉलेज है आपके ड्रीम को फुलफिल कर सकता है कि नहीं, ओके। तो जरूर लास्ट देखिए। और जो लोग बीलेट से इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके, डिस्क्रिप्शन में सारा मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो वहां जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, ओके। तो लास्ट तक जरूर देखेगा। तो पहली बात की देखो, यहाँ पे आपको 4 ईयर का बीटेक मिल रहा होगा विथ एआई, जो कि आपको पता है एआई का अभी फिलहाल जो है रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली आप जो बीटेक कर रहे होगे एआई के साथ कर रहे होगे, ओके। जो आपको कॉलेज है एआईसीटीई अप्रूव्ड है एंड NAACA+ है, ओके। दूसरी बात कि यहाँ पे जो डिग्री मिल रहा होगा ना आपके, वो इनका कोलैबोरेशन है एस व्यासा यूनिवर्सिटी के साथ, ओके। और जो आपको डिग्री मिल रहा होगा वो आपके यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री मिल रहा होगा। वही अगर हम बात करें कैंपस के बारे में डिटेल में बात करें, तो ये आपका फ्रंट व्यू है आपके कैंपस का, जो कि काफी बेहतरीन है, आपके एक टेक पार्क में स्टैब्लिश्ड, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात की बीएसटी के 4 की पिलर हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज कि आपको करिकुलम जो कि इंडस्ट्री के अलाइन है, मतलब कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से करिकुलम को डिजाइन किया गया है, ओके। अगर वही दूसरे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके फैकल्टी इस तरीके के मिल रहे होंगे जो आप कह लो कि जो टॉप के इंडस्ट्री हैं, जो टॉप के कंपनीज है, वहां पे जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो आपके फैकल्टी यहाँ पे मिल रहे होंगे, जो आपको गाइड कर रहे होंगे, जो आपको मेंटर कर रहे होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे, ओके। वही हम लोग बात करते हैं थर्ड पिलर। तो थर्ड पिलर है आपका यहाँ पे जो आउटकम्स और प्लेसमेंट, जो करिकुलम एक्टिविटी यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जो यहाँ पे मेंटरिंग मिल रहा है, उसके क्या क्या आउटकम्स आपको मिल रहे होंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ओके। और प्लेसमेंट क्या कैसे हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ओके। और वही हम लोग बात करें फोर्थ पिलर, तो वो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। किस तरीके का आपको बीएसटी में इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम मिल रहा होगा ताकि आप अपना ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ लेकर आओ और आप एक बेटर जॉब क्रैप कर पाओ, ओके। और डेफिनेटली आप एक फ्यूचरिस्टिक इंजीनियर बन पाओ। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं करिकुलम एक्टिविटी, और हम लोग बात करेंगे ईयर वाइज, ठीक है। इसका क्या ब्रेकडाउन है, ओके। पहले ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो, तो पहले ईयर में आपके जो फंडामेंटल होते हैं ना, उस पर काम करना स्टार्ट होता है, ओके। पहले ही आपको कोडिंग, डे 1 से ही कोडिंग, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस जा रहा होगा, ओके। यहाँ पे 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल के साथ, मतलब बहुत सारे कॉलेज थ्योरेटिकल चीजें जो है स्टार्ट किया जाता है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ हर एक चीजें बताया जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, एप्स बना रहे हो, मतलब कि जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो यहाँ पे केवल आप CSS, जावा, HTML नहीं सीख रहे होगे, यहाँ पे आप रियल वर्ल्ड ऐप बना रहे होगे, रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे काम कर रहे होगे, समझ में आया। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको डाटा साइंस के प्रोजेक्ट जो होते हैं फर्स्ट ईयर में आपको कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट ईयर में सारे जो है फंडामेंटल पे काम किए जाते हैं, ओके। और वही हम लोग बात करें आपके सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में आपको मतलब डिटेलिंग आपको यहाँ मिलता है। पहली चीज कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS, ओके। ये काफी DBMS मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही आप कह लो कि प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, ओके। और यहाँ पे आपके AI ML, डाटा साइंस जैसे टूल्स पे काम कर रहे होगे, ओके। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्केल कर रहे होगे, जैसे मान लेते हैं स्पैम और नॉन स्पैम जैसे क्लासिफिकेशन पे आप काम कर रहे होगे, ठीक है। वही हम लोग बात करें यहाँ पे OS का प्रैक्टिकल मिल रहा होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकली आपको सब कुछ सिखाया जा रहा होगा, ओके। मदरबोर्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या है, ओके। जस्ट केवल डायग्राम नहीं, उस सब चीज का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वही हम लोग बात करें बाय ईयर एंड, मतलब ईयर एंड होते होते सेकंड ईयर, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल रहा होगा, किस चीज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन जैसे आप कह लो कि एडवांस कॉन्सेप्ट में आप पूरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ओके। अभी हम लोग बात करें थर्ड ईयर में, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप जिस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो उस पर आप स्पेशलाइजेशन में अपना काम कर सकते हो। जैसे मतलब कि यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेट्स से HLD, LLD, बिल्डिंग ब्लॉक एट स्केल, ओके, हाउ टू बिल्ड सिक्योर नेटवर्क टू प्रिवेंट हैकर डिस्ट्रप्शन, ये सारी चीजें पे आप काम कर रहे हो, ओके। ChatGPT मॉडल्स आप बना रहे होगे यूजिंग ML, ओके। उसके एप्लीकेशन पे काम कर रहे होगे, AI कंपोनेंट पे काम कर रहे होगे, ओके। उस मतलब कि जैसे भी जो भी आप सीख रहे होगे उसके एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर रहे होगे, ठीक है। तो सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा थर्ड ईयर में। साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे होगे। आप सीख रहे होगे कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है, ठीक है। हाउ ब्लॉकचेन वर्क, वेब 3.0, क्रिप्टो फंडामेंटल कैसे वर्क करता है, सब कुछ आपको सिखाया जा रहा होगा
थर्ड ईयर में, समझ में आया। फोर्थ ईयर में आपको फुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको 14 साल मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप, मतलब पेड इंटर्नशिप ए टॉप प्रोडक्ट कंपनीज, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, लाइक यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट फॉर अ प्रोडक्ट कंपनी, मतलब कि जो कंपनी के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना, उस पर आपको काम करने का मौका मिल रहा होगा, उसके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का आपको मौका मिल रहा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज की अगर आप चाहते हो, मान लेते हैं स्टार्टअप करना, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टार्टअप के माइंडसेट से अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा इन्वायरमेंट में मिल रहा होगा जिसमें आप फोर्थ ईयर में अपना स्टार्टअप को स्केल कर सकते हो, समझ में। बात करें फैकल्टी एंड मेंटोरशिप, ठीक है, तो देखो भाई फैकल्टी यहाँ पे केवल एकेडमिक वाले फैकल्टी नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिशनर टाइप के फैकल्टी मिल रहे होंगे, मतलब कि हर एक चीज को प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करके बताया जा रहा होगा, मेंटोर किया जा रहा होगा, ठीक है। बात करें फाउंडर मनीष गर्ग सर, आपको एमएल डाटा साइंस पढ़ा रहे होंगे, जिनका ऑलरेडी 7+ ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है। वहीं यहाँ पे आपको को फाउंडर रजत सर आपको कोडिंग पढ़ा रहे होंगे, डीएसए पढ़ा रहे होंगे, एचएलडी एलएलडी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी 4 साल काम कर चुके हैं, ठीक है। वही हम लोग बात करें आपको सिमरन बिंद्रा मैम, आपको यहाँ पे टॉप गूगल डाटा इंजीनियर है, यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस, पाइपलाइन, रिकरिंग एमएल कंपोनेंट जैसे टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, मतलब कि जो आपके फाउंडर है, जो को फाउंडर है, वही आपको अच्छे से गाइड और टीच कर रहे होंगे, समझ में आया। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा होगा और सक्सेस मैनेजर मिल रहे होंगे। आप 1 से लेके 4 साल, मतलब बीच में कभी भी आप कहीं भी स्टक कर जाते हो, किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिल रहा होगा और सक्सेस मैनेजर आपको बता रहा है तरीके से आगे आपको अपने करियर को परस्यू करना है, समझ में आया। वही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्लेसमेंट्स और आउटकम्स क्या है। देखो यहाँ पे आपके 3 मेजर की आउटकम्स है, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पे आप हायर स्टडी भी कर सकते हो, मतलब कि इंडिया या फिर अब्रॉड, आप एमटेक, पीएचडी, जीआरई, एमबीए, टेक डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो, ओके। दूसरा कि यहाँ पे आपके टॉप के जो भी जॉब्स है ना, वो आप ग्रैब कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट तो मिल ही रहा होगा आपको, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको मिल रहा होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी प्लस एक्सेस टू 500 हायरिंग पार्टनर, मतलब कि जो भी यहाँ पे आपको चीजें सिखाया जा रहा होगा ना, उसकी हेल्प से जो भी कंपनी आ रही है वहां पे आप टॉप पैकेजेस ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। जो ऑलरेडी यहाँ पे 2200+ इंजीनियर्स प्लेस हो चुके हैं, समझ में आया। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जॉब का एक्सेस तो मिल रहा होगा पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। तीसरा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो, मतलब कि आप अपना स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। पहली चीज कि आप अपना हायर स्टडी को परस्यू कर सकते हो, दूसरा चीज कि आप जो है अपने जॉब्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, और तीसरा अगर आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके जो कि आउटकम में जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो इस पे ज्यादा फोकस करते ही नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे आपको बिजनेस फाइनेंस क्लासेस मिल रहा होगा ताकि आप अपना जो है स्टार्टअप को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है, उस पर काम कर पाओ, ओके। आपके स्टार्टअप आइडिया है ना, वो डेफिनेटली फैकल्टी एंड मेंटर से आप वैलिडेट कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो किस तरीके का आपका आइडिया है, किस तरीके से आगे आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ओके। फंडिंग सपोर्ट मिल रहा होगा, 1 करोड़ फंड प्लस कनेक्शन टू वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर, ओके। तो डेफिनेटली फंडिंग का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, ओके। बात करें प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपको टॉप कंपनीज में मिल रहा होगा, मतलब कि गूगल में, अमेजॉन जैसे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे इनके 500+ हायरिंग पार्टनर्स हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स होते हैं ना, वहाँ पे प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आपको डे 1 से ही अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा होगा आपका, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को, रेज्यूमो को किस तरीके से बिल्ड करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से वहाँ पे मेंशन करना, सब कुछ आपको स्किल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे मिल रहा होगा फ्रॉम डे 1 से, ओके। एलिजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा होगा वाया बीएसटी इकोसिस्टम, मतलब जो इकोसिस्टम बीएसटी प्रोवाइड कर रहा है, इसके हिसाब से डेफिनेटली आप बहुत सारे प्लेसमेंट के लिए तो एलिजिबल हो ही जाओगे। अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा हायर स्टडी करने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है ना, उसको आपको बूस्ट करने के लिए, ओके। वही हम लोग बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो देखो पहली बात की जो कैंपस है आपका 100 एकड़ में बना हुआ है और डेफिनेटली टेक पार्क है जो कि बैंगलोर में एस्टेब्लिश है, ओके। सराउंडेड बाई टॉप टेक कंपनीज, ऑफकोर्स बैंगलोर है जो कि आपके इंडिया का सिलिकॉन वैली, ओके। वहाँ पे सारे कंपनीज आपको मिल रहे होंगे, ओके। यहाँ पे रियल इंडस्ट्री इकोसिस्टम मिल रहा होगा डेफिनेटली, यहाँ पे बैंगलोर में तो ऑफकोर्स वैसा तो इन्वायरमेंट मिलेगा ही। कोलेबोरेशन विद इंजीनियर्स के द्वारा कोलेबोरेशन है, ठीक है। टेक नेटवर्क का आपको एक्सेस भी मिल रहा होगा, ओके। यहाँ पे हॉस्टल जो है आपका 5 मिनट की दूरी पे है, फुल्ली सिक्योर्ड, क्लब्स मिल रहे होंगे, सोसाइटी मिल रहे होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल सब कुछ मिल रहा होगा। ग्रीन कैंपस है ऑफकोर्स, इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आपका ओवरऑल और स्किल ग्रोथ अच्छे से डेवलप हो पाए, ओके। बात करें बीएसटी में तो एआई इंटीग्रेशन के साथ आपको यहाँ पे अपना बीटेक जो कंप्लीट कर रहे होगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर से ही आपका एआई का इंटीग्रेशन मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियर्स को सारे इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, कॉमर्स, टेक, ओके। और यहाँ पे इनका सिंपल गोल है भाई, ठीक है, मतलब बीएसटी वालों का सिंपल गोल है बिल्ड इंजीनियर्स ऑफ द फ्यूचर्स हु कैन क्रिएट जॉब, नॉट जस्ट टेक देम, ओके। तो बात करें किस तरीके से आपका एडमिशन हो रहा होगा बीएसटी में, ठीक है। तो देखो पहली बात यहाँ पे मेरिट बेस्ड बॉस्कोडर स्कॉलस्टिक एडमिशन टेस्ट होता है, मतलब बीसेट, ठीक है।
डेफिनेटली आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 12th दिया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल ओके। वही हम लोग बात करें टेस्ट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे 40% लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, 60% मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मिनिमम 35% चाहिए ही चाहिए भाई, मतलब कि नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बात करें जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको इंटरव्यू हो रहा होगा विथ BST फैकल्टी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके मैथ्स प्रॉब्लम और पजल प्रॉब्लम डिस्कशन किया जाएगा, ओके। डिस्कशन किया जाएगा आपके इंटरेस्ट इन डिग्री एंड फील्ड्स के रिलेटेड, ओके। तो ये आपका था एडमिशन प्रोसेस, ओके। हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, मतलब कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आपको 10 से लेकर 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ओके। इनका सिंपल सा गोल है, नो स्टूडेंट शुड बी रिफ्यूज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, ओके। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जाकर जल्दी से वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए BSET के लिए, ओके। ताकि आपको एडमिशन, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स जो है स्कॉलरशिप मिल पाए, ओके। तो जल्दी से जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी इंटरेस्टेड है, ओके।